हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं यहाँ पे और हम लोगों ने एवरेज का 3 लेसन कंप्लीट किया और ये हमारा आज एवरेज का चौथा लेसन है। यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज यानी कि भारित औसत के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सवाल आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मान लिया कि x1 लड़के हैं, उनका औसत आयु A1 ईयर है और x2 लड़के हैं, उनका औसत आयु आपका A2 ईयर है। अगर इन सारे को कम्प्लीटली मिला दिया जाए तो हमारे पास लड़के कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2। तो उनका जो औसत होगा ना वो क्या होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज एज ऑफ टोटल बॉयज ए बार है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज एज ऑफ x1 प्लस x2 बॉयज है ना, x1 प्लस x2 लड़कों का औसत आयु ए बार है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए, अगर x1 लड़कों का एवरेज एज A1 ईयर है यानी कि x1 लड़कों का टोटल एज कितना हो गया, x1 लड़कों का टोटल एज कितना हो जाएगा आपका x1 इंटू A1। ठीक है, सिमिलरली x2 लड़कों का टोटल एज कितना हो जाएगा x2 इंटू A2। ये किसके बराबर होगा, टोटल लड़के हमारे पास कितना है x1 प्लस x2 और उनका एवरेज कितना है ए बार, इतना के बराबर नहीं। पहले वाला टोटल इजकल टू बाद का टोटल। तो अगर एवरेज एज लिखना होगा तो हम लोग ए बार इजकल टू क्या लिखेंगे, x1 A1 प्लस x2 A2 अपॉन x1 प्लस x2। हमारा एवरेज ये हो जाएगा। तो ये चीजें तो सबको पता है कि ए बार इजकल टू x1 A1 प्लस x2 A2 अपॉन x1 प्लस x2। तब हम लोग इसी को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं ना कि इसको हम लोग और कितना तरीका से सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे ये समझिए आप, एक्सपैंड इसको हम लोग कैसे करते हैं। ए बार इजकल टू कितना आया आपका, ए बार इजकल टू आपका तो यही आया ना, ए बार इजकल टू x1 A1 प्लस x2 A2 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x1 A1 प्लस x2, इसको A2 है तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 प्लस A1। हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया हम लोग, A1 घटा दिए और A1 जोड़ दिए, तो ये दोनों तो आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जीरो ही हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपॉन x1 प्लस x2। हम लोग दूसरा फॉर्मूला बनाने का कोशिश कर रहे हैं एवरेज का। ठीक है ना, तब देखिए ए बार इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 है आपका A1 है, देखिए यहाँ पे x2 A1, तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं A1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x2 इंटू A2 माइनस A1 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है, इसको हम लोग और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए ए बार इजकल टू क्या लिख सकते हैं, और हम लोग ए बार इजकल टू क्या लिख सकते हैं, A1 x1 प्लस x2। बिल्कुल आराम से पढ़िए आप लोग, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा तो आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हैंडल करने लगेंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम लेकर के बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आराम से हर चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। यही तो लर्निंग है, अभी आप लोग लर्निंग में हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार इजकल टू A1, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस x2 इंटू A2 माइनस A1 अपॉन x1 प्लस x2। एक फार्मूला हमारा ये भी हो सकता है वेटेड एवरेज का। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ये हमको एक बार इस तरीका से लिख सकते हैं, A1 प्लस x2 इंटू A2 माइनस A1 अपॉन x1 प्लस x2। अब देखिए अगर हम लोग ऐसा सोचें कि एवरेज इसका हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ना तो A2 है ना तो A1 है। देखिए एक तरीका ये हुआ कि हम लोग अगर पूरे ग्रुप का एवरेज को अगर A1 एज्यूम कर लें, उसके बाद देखिए हमारा ये
प्रॉब्लम कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। a1 प्लस x2 इंटू a2 माइनस 7 अपॉन x1 प्लस x2। ये हमारा बेस्ट अप्रोच होगा वेटेड एवरेज निकालने का ना, ये हमारा बेस्ट अप्रोच होगा। लेकिन इसके आगे भी हम लोग और कुछ सोचते हैं कि इसके आगे हम लोग और क्या सोच सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो ग्रुप है उसका एवरेज a है, ठीक है ना। तो पहले देखिए सबसे बेसिक से हम लोग चलते हैं, क्या लिखे थे हम लोग, सबसे बेसिक से चलते हैं हम लोग यहाँ पे और देखिए क्या करते हैं। ए बार इक्वल टू क्या था आपका, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन x1 प्लस x2, यही था ना। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा अगर मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप है उसका एवरेज अगर a है तो उसमें हम लोग को क्या जोड़ना या घटाना पड़ेगा, किस तरीका से हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 माइनस a प्लस a। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a एक बार जोड़ रहे हैं एक बार ये घटा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू x1 प्लस a2 माइनस a प्लस a इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको ओपन करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बार इजकल टू, देखिए यहाँ से अगर हम लोग a कॉमन ले लें एक बार तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस देखिए x1 इंटू a1 माइनस a प्लस x2 इंटू a2 माइनस a अपॉन x1 प्लस x2। तो यहाँ से हम लोग और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a बार इजकल टू देखिए a प्लस x1 इंटू a1 माइनस a प्लस x2 इंटू a2 माइनस a अपॉन x1 प्लस x2। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो सकता है कि अब हम लोग कोई एवरेज अज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज हमारा a है। अब आता है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं a1, देखिए तो देखिए इस a के अबाउट क्या है, इसका डेविएशन है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं तो a प्लस x1 d1 डेविएशन है प्लस x2 d2 अपॉन x1 प्लस x2। भैया d1 d2 क्या है, d1 और d2 क्या है, d1 एंड d2 क्या है यहाँ पे, डेविएशन अबाउट अज्यूम्ड, जो माना हुआ एवरेज है, अज्यूम्ड एवरेज ए, है ना, इसी कारण तो हम लोग का एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। और बाकी हम लोग जो आपका एलिगेशन वाला था वो तो आपको बेसिक से हमें जब पढ़ रहे थे वहाँ पे बता दिया था आपको, और डेविएशन वाला भी बता दिए थे वहाँ पे जब हम लोग बेसिक कर रहे थे एवरेज का लेशन 1। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज को निकाल सकते हैं। आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होगा तो आप कोई भी एवरेज का सवाल होगा उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग बिना देर के हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे ये कह रहा है एक 60 छात्रों की एक कक्षा है, यानी है ना, वहाँ पे 60% लड़के हैं और लड़कों का औसत अंक 62 है। देखिए 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितना हो जाएगा, लड़कियाँ कितना हो जाएगा आपका 40% लड़कियाँ हो जाएगी, है ना। 100% भी 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ। और देखिए लड़कों का औसत कितना है, 60% लोगों का औसत कितना है 62 है, और 40% लोगों का औसत कितना है आपका 68 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। तो देखिए एक तरीका तो ये एकदम हम लोग अभी इसको 3-4 अप्रोच से पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जो आगे वाला सवाल होगा उसको जो हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव किए हैं A1 मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अभी इसको 3-4 अप्रोच से देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको सोच सकते हैं। देखिए 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यानी कि 60 का 60% कितना हो गया 36 बच्चे हो गए। तो अगर देखिए अगर इसका एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका A है तो क्या लिखेंगे, बच्चे कितने हैं आपके 60 का 60% कितना हो गया 36 हो गया, है ना। और इनका एवरेज कितना है आपका 62 है। ये तो क्या है लड़के का टोटल हो गया। लड़कियां कितना है आपका 60 में 36 लड़के हैं तो कितना हो गया 24 लड़कियां हो गई, या 60 का 40% कितना हो गया 24 लड़कियां हो गई।
तो इनका औसत कितना है आपका 68 है ना, और टोटल बच्चे कितना है आपका 60, ठीक है ना। इसको अभी हम लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एक तो तरीका होगा कि इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग कुछ कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं ना। देखिए अगर 12 हम लोग कॉमन लें यहाँ से तो क्या बनेगा, 12 कॉमन लेते हैं तो हम लोग क्या बन जाएगा 3 × 62 प्लस 2 × 68 अपॉन, नीचे से भी अगर 12 कॉमन लें तो 12 × 5। आपका क्या कुछ इस तरीका का रिजल्ट बन रहा ना, 3 × 62 प्लस 2 × 68 अपॉन 5। अब देखिए 3 × 62 कितना हो जाएगा 186 हो गया ये, प्लस 68 × 2 8 दूना 16 6 दूना 12 1 13 136 अपॉन 5, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 106 6 12 हो गया, 8 3 11 1 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 322 अपॉन 5, ठीक है ना। तो कितना गया 5 छक्का 30 5 चौका 20 2 हो गया 0.4। ये कितना हो गया आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 64.4। हम लोग इसको इस तरीका से सोच सकते हैं, एकदम हो गया बेसिक वाला बात है ना। इसको हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं। तो अब ये बताइए कि हम लोग अब इसको क्यों निकालेंगे कि इसका 60% क्या है। देखिए यहाँ पे ये था ना कि 60% है तो हम लोग सीधा परसेंट में भी लेकर के हम लोग चलते तो वही आंसर आता। जहां पे आपका परसेंट में जिक्र कर दिया तो वहां पे आपको संख्या से कोई लेना देना नहीं है, संख्या आपका डमी है, चाहे तो संख्या का यूज कीजिए या संख्या का यूज नहीं कीजिए, ठीक है ना। उसको हम लोग अब ये देखिए अगर हम लोग इसको परसेंट से भी सोचे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60% है आपका 60 × 62, ठीक है ना, प्लस 40% लड़कियां का था कितना 68 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100। अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्यों इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों, तो हम लोग 20 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 20 ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा आपका अगेन 3 × 62 प्लस 2 × 68 अपॉन 20 × 5। तब भी देखिए आपका वही आंसर आ रहा है 3 × 62 प्लस 2 × 68/5 है ना। तो आपका ये अप्रोच हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे जब हमारे पास 2 या 3 ग्रुप रहेंगे तो उनका क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका रेशियो ले लें। अब देखिए 60% एक था एक 40% था, ठीक है ना। तो इनका अगर रेशियो लेते हैं तो कितना था 23 या 22 या 60। तो हम लोग सीधा 3:2 रेशियो लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो कितना जाएगा सीधा 3 × 62 प्लस 2 × 68 अपॉन 5। एक अप्रोच तो आपका ये हो गया है ना। अब देखिए एक अप्रोच तो आपका, दूसरा अप्रोच आपका ये हो गया। और देखिए इसको हम लोग और गहराई से सोचते हैं। अब ये सोचते हैं कि पूरे ग्रुप का एवरेज को हम लोग क्या मान लेते हैं 62 मान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि पूरे ग्रुप का एवरेज को हम लोग क्या मान लेते हैं 62 मान लेते हैं, देखिए यही है ना। अब पूरे ग्रुप का एवरेज को हम लोग कितना मान लेते हैं 62, ठीक है। अब देखिए 62 आपका एवरेज हो गया, पूरे ग्रुप को हम लोग ऐसा मान लें कि एवरेज 62 है, ठीक है ना। अब देखिए रिमेनिंग 40% का एवरेज कितना था आपका, ये ग्रुप कितना रेशियो में है 3:2 का रेशियो में है, या इसको बोल सकते हैं आप 60:40 का रेशियो में है, या इसको बोल सकते हैं क्या 36:24 के रेशियो में है। तो हमारा बेसिक क्या हम लोग 3:2 का रेशियो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो 62 हो गया। देखिए लड़कों के लिए अब देखिए लड़कियां कितना बच जाएगा, अगर ये 3 है तो अब देखिए 2 के लिए कितना हो जाएगा आपका प्लस 2 × देखिए हम लोगों ने एवरेज तो कितना कर दिया 62, अब हमारे लड़कियों का औसत कितना है 68, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे 2 × 68 - 62 अपॉन 3 2 कितना है, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर 5 हो जाएगा है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं 62 प्लस 2 × 6 अपॉन 5 कितना हो गया 62 प्लस
12/5, यानी कितना हो जाएगा आपका 62 प्लस 2.4, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 64.4। आपका ये तरीका भी हो सकता है, हम लोग यहाँ से इतना फास्ट कर लेते हैं, तो हम लोग बेसिकली इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, है ना। और जितना भी हो सके हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज निकालते रहेंगे, है ना। अब इसको चाहे तो आप एलिगेशन लगा करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग एलिगेशन से भी देख लेते हैं। अप्रोच आपका जितना होगा उतना बढ़िया होगा, है ना। अब देखिए लड़के लड़कियों का रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है ना। देखिए लड़कों का एज कितना है 62 है, इसका कितना लड़कियों का 68 है, ठीक है ना। हम लोग मान लेते कि एवरेज आपका x है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाते थे, क्या करते थे, देखिए ये तो 62 और 68 के बीच में कहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे x माइनस, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 68 माइनस x, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप x माइनस 62। अब देखिए 68 माइनस एक्स और x माइनस 62, इसका जो रेशियो होगा क्या होगा 3:2 के रेशियो में होगा, यही होगा ना। इसका रेशियो आपका क्या हो जाएगा 3:2 के रेशियो में हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 68 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 62 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे, 68 दूना कितना हो जाएगा आपका 136 माइनस 2x इक्वल टू 3x माइनस 62 दिया 186, ठीक है। अगर ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 136 प्लस 186 इक्वल टू 5x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 136 प्लस 186 कितना होगा 6 6 12 8 3 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 2 1 322/5, अगेन कितना हो जाएगा आपका 64.4। ये तो क्या हो गया एलिगेशन लगा लिए तो, ठीक है ना। एलिगेशन भी लगाएंगे तो हमारा वही आंसर होगा। तो अभी हम लोग को जितना तरीका से सोच सकते हैं उतना तरीका से सोचते हैं। और चौथा तरीका हम लोग क्या देखते हैं डेविएशन से देख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब डेविएशन देखते हैं, अभी घबराने का कोई बात नहीं है, हम लोग अभी आराम से बिल्कुल सीख रहे हैं। अब देखिए अब चौथा अप्रोच क्या हो सकता है, हम लोग इसको डेविएशन से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, इसका डेविएशन से हम लोग सोचे तो कैसे सोचेंगे, देखिए लड़के या लड़कियों का रेशियो कितना है 60:40, हम लोग क्यों लिखेंगे सीधा आप देखते हैं 3:2 में सोचते हैं। देखिए तो बॉयज आपका कितना है, आपका बॉयज है आपका बॉयज और आपका क्या हो गया गर्ल्स, है ना। इनका रेशियो कितना है आपका 3:2 का रेशियो, ठीक। इनका एवरेज कितना है आपका 62 है और इनका एवरेज 68 है, ठीक है ना। अब ये देखिए अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि एवरेज हमारा x है, ठीक है ना, एवरेज x इक्वल टू एवरेज है, ठीक है ना। इसको हम लोग अज्यूम्ड, है ना, इसको हम लोग मानते हैं। तो इस तरीके से हो गया। तो देखिए एक के लिए डेविएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए क्या होगा ये 62 और 68 के बीच में कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए डेविएशन कितना हो रहा है 68 माइनस एक्स, है ना। यहाँ पे डेविएशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखिए 62 माइनस एक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों डेविएशन का सम क्या होगा 0 होगा। देखिए एक के लिए 62.x है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 62 माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है। तो 2 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 68 माइनस एक्स इंटू 2, क्या होगा दोनों डेविएशन का वैल्यू समेशन कितना होगा आपका 0, यानी क्या लिखेंगे 3 इंटू 62 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 68 माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एवरेज के अबाउट नेट डेविएशन का सम कितना होगा आपका 0 होगा। तब यहाँ से कितना लिख सकते हो 186 माइनस 3x प्लस 68 कितना हो जाएगा आपका 136 माइनस 2x, है ना, इक्वल टू 0। यानी कि अगेन कितना हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू
322 यानी कि x इक्वल टू 322 अपॉन 5 यानी कि 64.4। तो देखिए हम लोगों ने आपको इसको 3-4 तरीका से आपको बता दिया है ना कि इसको हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं एवरेज के लिए। हम लोग डेविएशन भी देख सकते हैं और हम लोग क्या एलिगेशन लगा सकते हैं। हम लोग बेसिक फॉर्मूला से देखे, हम लोग जो क्या था एक एवरेज को ही हम लोग मान लिए कि यही ग्रुप का एवरेज है, उससे हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, हम लोगों ने एक और सवाल ले लिया। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 7 बैग चावल का 800 रुपये प्रति बैग के हिसाब से खरीदता है, ठीक है ना। 7 बैग है जो कि 800 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है, 8 बैग है जो कि 1000 रुपया पर किलो के हिसाब से खरीदता है, और 5 बैग है जो कि 1200 रुपया पर किलो के हिसाब से खरीदता है। तो इसको हम लोग का एवरेज क्या होगा, है ना, एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग। तो अगेन देखिए, एक तो बेसिक तरीका है, तो क्या लिखेंगे आप, बेसिक तरीका कैसे देखिए तो क्या लिखेंगे, 7 × 800 प्लस 8 बैग का कितना है 8 × 1000 प्लस आप क्या लिखेंगे, और 1200 इंटू प्लस 1200 इंटू 5 अपॉन टोटल बैग कितना है आपका 7 बैग, 8 बैग और 5 बैग, आपका हो जाएगा 20। एक तरीका तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा कितना, एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, है ना, एक बैग राइस का एवरेज कॉस्ट हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अब फिर अगेन वही इतना कैलकुलेशन करके क्यों बचेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा इसका हम लोग फिक्स कर देते हैं कि एवरेज कितना है आपका 800 है, ठीक है ना, 800 है। अब देखिए आगे देखिए 8 kg है, 8 kg के लिए कितना है 1000 रुपया है, लेकिन 800 तो हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, तो यानी कि क्या करेंगे सीधा 8 × 1000 - 800, है ना, तो 8 × 1000 - 800 कितना हो जाएगा आपका 200। अब देखिए अगेन 5 बैग का कितना हम लोग है, क्या लिखेंगे 1200 - 800, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि एवरेज कितना है आपका, तो क्या चलेगा 12 - 800 कितना हो जाएगा आपका 400। ये बटेगा कितने में, ये जो होगा ये तो सारे पे होगा, तो 7 8 15 5 20, है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे आप 800 प्लस 2 28 कितना हो गया 1600 प्लस 4000 गुना 400 गुना 5 कितना होगा आपका 2000, ये हुआ ना बटा में 20। अब देखिए 800 प्लस 3600/20 कितना होगा आपका 800 प्लस 3600/20, देखिए 0 से 0 180, यानी कितना हो जाएगा एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा आपका 800 प्लस 180 980। तो ये हमारा मेथड बेस्ट होगा, इसमें हमारा कैलकुलेशन कम होगा। अगर यहाँ से चाहते तो यहाँ से भी चेक कर लेते कितना हो गया आपका 8 7 5600 प्लस कितना होगा आपका 8000 प्लस 1200 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 6000/20। अब देखिए 8000 प्लस 5600 कितना हो गया 13600, 13600 प्लस 6000 19600, 19600 क्या लिखेंगे इसको 19600/20। अगेन देखिए आपका कितना रहा है 980। तो आपका मेथड बदलने से ये आपका आंसर नहीं बदलता है ना। तो हम लोग लेकिन सबसे बेस्ट है कि हम लोग इस मेथड को यूज करते जाएंगे और मैक्सिमम सवाल को हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, और फिर आपको जिस तरीका का प्रॉब्लम मिलेगा उस तरीके से हम लोग अपने अप्रोच को आगे बढ़ा देंगे। यही तो तरीका है लर्निंग का ना। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन कितना आपका 45 है, और अन्य 4 मैचों में दिया गया औसत रन कितना आपका 15.75 है। तो 9 मैचों में गेंदबाज के द्वारा दिए गए औसत रन कितना है, एक के लिए क्या करेंगे, पहला तरीका है 5 × 45, 5 गुना 45 प्लस 4 गुना 15.75/9। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एवरेज का क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 15.75 है, तो आपका एवरेज अगर 15.75 है, देखिए अब देखिए 5 के लिए कितना है ये आपका 45 है, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस 5 × 45 - 15.75, यानी कितना हो जाएगा आपका 29.25, है ना, यही हो रहा है ना,
एक बार आप लिख लेते हैं, हम तो सीधा लिखते 45 माइनस 15.75 अपॉन कितना लोगों के लिए, टोटल कितना है 9 लोग हैं। तब देखिए 15.75 प्लस कितना हो जाएगा 29.25 गुना 5 अपॉन 9। तो देखिए 9 27 कितना 2 हो गया, 9 दूना 18, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा आपका 3.25 गुना 5। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 15.75 प्लस कितना हो जाएगा 25 पचे 125 है ना, 0.25, 3 पचे 15 1 16। अब देखिए 15.75 प्लस 16.25 कितना हो जाएगा आपका 32 है। और जो रिमेन मेथड है एलिगेशन का मेथड, डेविएशन का मेथड, उससे आप लोग खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, हर तरीका से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तभी आपका स्पीड आएगा, है ना। सीखने का यही तरीका को आप मल्टी डायमेंशन में सीखिए। तो आपका ये तरीका हो गया, एलिगेशन लगाइए, डेविएशन लगाइए, जो मन करे वो लगाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड आपका इस तरीके के सवाल के लिए यही है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक कह रहा है, एक चिड़ियाघर में क्या कर रहा है कि चिड़ियाघर में आगंतुकों का औसत रविवार का 500 आगंतुक आते हैं। अब रविवार को एवरेज कितने लोग आते हैं 500 लोग आते हैं, ठीक है ना। और अन्य दिन कितने लोग आते हैं बहुत कम 200 लोग आते हैं। तो रविवार से शुरू होने वाला 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों का औसत, अगेन देखिए औसत पूछ रहा है प्रतिदिन, है ना। क्या है ऐसा बोल जा रहे हैं क्वेश्चन की, एक ऐसा महीना है जो कि संडे से स्टार्ट होता है। देखिए अगर संडे से कोई महीना स्टार्ट होगा तो उस महीने में कितने संडे होंगे 5 संडे होंगे। देखिए 1 तारीख को संडे होगा, 8 होगा, 15 होगा, 22 होगा और 29 को संडे होगा, यानी कि 5 संडे हो गए, यानी कि रिमेनिंग कितने बच गए आपके 25 बच गए, है ना। तो यहाँ देखिए तो 25 डे बच गए। अब कितना हो गया संडे आपका कितना है आपका, देखिए इसका भी यही तरीका है, बेसिक से एकदम चलते हैं। संडे हो गया आपका आधा डे हो गया। अब देखिए संडे कितना हो रहा है यहाँ पे 5 हो रहा है, आधा डे कितना है आपका 25 है। तो हम लोग क्या बताए थे आपको कि ऐसा जब भी रहे तो इसको हम लोग रेशियो में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कितना हो जाएगा आपका 1:5 हो जाएगा आधा डे का। तो इसमें क्या हो गया कि आपका कैलकुलेशन काफ़ी कम जगह 1 हो गया 5 है, टोटल देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग मान लेते हैं कितना 200 आगंतुक आ रहे हैं ना, हम लोग मान लेते हैं कि 200 एवरेज है। देखिए तो 200 एवरेज है आपका। अब देखिए संडे कितना हो रहा है आपका 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 इंटू देखिए संडे को कितना आ रहे हैं 500, लेकिन हम लोगों ने तो 200 फिक्स कर दिया, यानी कि कितना हो गया आपका 500 माइनस 200 300 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 1 + 5। ये खाली आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना, अदरवाइज तो ये बहुत आसान है। 200 + 300/6, ये सब आपका मौखिक ही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 250। ये आपका राइट अप्रोच होगा। देखिए आपका कितना समय सेव हो रहा है। अब यही लिखेंगे, क्या करेंगे 5 × 300/30 लिखेंगे। उससे बढ़िया है कि हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और इस तरीका से हम लोग इसको इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे सोच लेंगे। यही तो लर्निंग है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक और सवाल आया है। यहाँ पे ये सवाल क्या कह रहा है आपका कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 26 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत भार 42 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत भार 48 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कों का औसत भार क्या है ना। यहाँ पे आपका कक्षा के लड़कों का औसत भार पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर अप्रोच पता है तो क्या होगा। देखिए 39 विद्यार्थियों की कक्षा है, ठीक है, यहाँ पे 39 विद्यार्थियों का एक कक्षा है। इसका मतलब क्या हुआ 39 में कितना हो गया 26 लड़की क्या है आपका लड़कियां हैं। तो देखिए गर्ल बॉयज, देखिए ये 26 है तो बॉयज कितना होगा आपका 13। अगर इनको रेशियो में कन्वर्ट तो कितना होगा आपका 2:1 का रेशियो हो गया। अब देखिए अब ये बोला कि लड़कियों का औसत भार आपका कितना है आपका 42 kg है ना, और कक्षा का औसत भार आपका 48 kg, ठीक है। अब देखिए कक्षा का औसत भार आपका दिया हुआ कितना है यहाँ पे 48 kg है। अब देखिए लड़कियों का औसत भार कितना है आपका 48
2 kg। तो हम लोग यही मान लेते हैं कि आपका हमारा ग्रुप का एवरेज यही था, तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए लड़कियां 2 है तो लड़के कितना है का रेशियो कितना 1। तो देखिए अब ये सोचिए 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़कों का भाव इतना हम लोग मान लेते हैं x, तो कितना से इंक्रीज कर रहा है x माइनस 42 अपॉन 3, यही होगा ना। अगर लड़कों का औसत x है तो क्या हो जाएगा, चूंकि तो 42 तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, तो यानी कि x माइनस 42 अपॉन 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे 48 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 42/3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 प्लस 18, यानी कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है ना, इसको इस तरीका से सोच सकते हैं। और देखिए एलिगेशन लगा लेते हैं या डेविएशन, एलिगेशन और डेविएशन बिल्कुल एक ही चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलिगेशन लगाने का कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस सवाल को अब एलिगेशन से देखते हैं कि एलिगेशन से इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन या फिर आपका डेविएशन बेसिकली एक ही है। अब देखिए आपके पास लड़कियां और लड़कों का रेशियो कितना है 2:1 का। देखिए लड़की का एवरेज एज कितना है आपका 42 है, और लड़कों का हम लोग मान लेते हैं x, और ग्रुप का कितना है आपका 48, यही है ना आपका। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 42 कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस 42 कितना हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा। अब देखिए x है जो कि ऑब्वियस है 48 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 48 42 और x के बीच में होगा। तो इस तरफ देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग x माइनस 48। अब देखिए इनका रेशियो और इनका रेशियो कितना होगा 2:1 के रूप में होगा, यानी कि देखिए तो यहाँ पर अगर डेटा दिया हुआ है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो या फिर हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 48 अपॉन 6 इजकल टू 2:1। तो देखिए x इजकल टू अगर 60 पुट करते हैं तो क्या जाएगा 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा आपका 12/6 2:1। या फिर यहाँ से सॉल्व भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 48 इजकल टू 12, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 60, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 के। तो इस तरीका का हम लोग अप्रोच रखेंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है इस सवाल में, देखिए क्या मैं करेंगे 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं और पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62 है, तो लड़कियों का औसत अंक बताइए। देखिए इसको भी हम लोग तरीके से सोच सकते हैं। देखिए लड़कियाँ हैं, देखिए 50 छात्राओं का कक्षा है ना, यहाँ पे ये बोला कि 50 छात्रों का कक्षा है, अब 40% लड़कियां हैं, तब देखिए जहाँ ही परसेंटेज में दिया गया तो टोटल का ये मान से कोई मतलब नहीं। अब देखिए गर्ल कितना है, बॉयज कितना है, ये देखिए गर्ल 40% है तो बॉयज कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। अगर इनका रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा 2:3 का रेशियो हो गया, है ना, 2:3 का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे ये क्या पूछा जा रहा है और क्या हो रहा है, लड़कों का औसत अंक 62 है। ठीक है, चलिए लड़कों का औसत अंक हम लोग कितना लिख लिए 62, और पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है 64.4 है। ये क्या हुआ कक्षा का औसत। तो लड़कियों का औसत अंक हमसे पूछे, तो लड़कियों का औसत अंक अगर हम लोग मान लें x मान लें तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये 62 है, ये 64.4 है, तो ये जरूर है कि ये जो 64.4 है x और 62 के बीच में है, यानी कि x 64.4 से बड़ा होगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा लें तो क्या जाएगा इधर 2.4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 64.4 कितना हो जाएगा x माइनस 64.4। अब देखिए इनका रेशियो आपका कितना है 2:3 का, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इनका रेशियो देखेंगे तो 3:2 का है, तो x माइनस 64.4 अपॉन 2.4 इजकल टू 3/2। अब देखिए 2x माइनस 128.8 इजकल टू 2.4 गुना 3 कितना होगा 7.2। अब देखिए 2x इजकल टू आपका कितना हो जाएगा 128.8 प्लस 7, ये 0.8 और 0.2 कितना होगा 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 1, 16 के 6 हाथ में 1, कितना हो जाएगा 136, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 68 ईयर हो सकता है ना।
अब दूसरा तरीका से इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, दूसरा से हम लोग सोच लेते हैं कि अब ग्रुप का, है ना। यहाँ पे आप देखिए, अब ये सोचिए कि सारे के सारे अगर लड़कियां ही होते तो एवरेज हमारा कितना होता, सारे के सारे लड़के ही होते तो एवरेज कितना होता आपका 62 होता, ठीक है ना। तो एवरेज 62 होता प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो कितना है, लड़कियां कितना है आपका 2, अगर देखिए 3 है तो 2 है, तो लड़कियां कितना होगा 2 इंटू, देखिए इनका एवरेज हम अज्यूम कर देते हैं कुछ है x माइनस 62 होगा अपॉन 2 और 3 कितना होता है आपका 5, इसका 2 आपका कितना हो जाएगा 64.4। हम लोग इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.4 गुना 3 इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 62। हम देखिए 2x इजकल टू कितना हो जाएगा 7.2 माइनस 62 दूना 100, सॉरी यहाँ पे 2.4 इंटू बाई 5 है ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 5 प्लस 2.4 तो 12 प्लस 124 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 136, यानी कि x इजिकल टू 136/2, यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 है। तो हमको इसको इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जैसे मन करे प्रॉब्लम को उस तरीका से सॉल्व कीजिए, एलिगेशन लगाइए या फिर आप डेविएशन से देखिए, या फिर हम लोग एक को एवरेज कोई फिक्स कर दें उसी हिसाब से देखिए। तो इस तरीका का अप्रोच होगा तो आपका प्रॉब्लम कहाँ छूटेगा। तो आप इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको मन करे प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 50 छात्रों का एक कक्षा है, यहाँ पे कितना है लड़के कितना है 27 है, और इन लड़कों का औसत कितना है 72 को जी, और पूरी कक्षा का औसत कितना बता रहा है 55.44 को जी। तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन बताइए, यही कह रहा है ना आपको। लड़कों का औसत कितना है 72 के जी। देखिए एलिगेशन का मेथड सिंपल है, उससे आप ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे देखिए बॉयज कितना है आपका 27, इसको ऐसे लिखिए, बॉयज आपका कितना है 27, गर्ल आपका कितना है टोटल 50 है, तो गर्ल कितना आएगा 50 माइनस 27 यानी कि 23 है। अब देखिए लड़कों का औसत वजन कितना है आपका 72 केजी, ठीक है ना। क्लास का औसत बता रहा है 55.44 केजी, तो लड़कियों का हम लोग औसत मान लेते हैं कितना x, क्लास का कितना 55.44। तो एलिगेशन लगा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये आपका नेट एवरेज, और हम लोग जो बेसिक एवरेज वाला फॉर्मूला वहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 55.44 हमारा एवरेज है एक्चुअल। अब हम लोग मान लेते हैं कि पूरा ग्रुप का ही एवरेज 72 है ना, बड़ा बड़ा ही लेते हैं, देखते हैं यार क्या मजा आता है। 72 हो गया प्लस, देखिए इसको हम लोग अब मान लेते हैं कितना x माइनस 72, x का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है x माइनस 72 इंटू, देखिए लड़कियां कितना है 23 अपॉन 50, ये हो ना। ऐसे सवाल में तो बहुत बार आपका ऑप्शन से भी चेक हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग सीखने के फेज में है तो हम लोग सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 55.44, ये है आपका 72, है ना। तो 55.44 माइनस 72 इंटू 50 इक्वल टू x माइनस 72 इंटू 23, इस तरीका का आ जाएगा। तब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 72 में से कितना हो जाएगा 55.44 घटाना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 0.56 हो जाएगा। अब देखिए 71 में से 55 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16, है ना। और साइन इसका कितना होगा माइनस
गुना 50 इजिकल टू 23x माइनस 72 गुना 23, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 5 6 25 3, 28 के 8 हाथ में 2, 16 25 80 2 82। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 828 हो गया ये, इजकल टू 23x माइनस, देखिए इसको गुना करना है तो क्या करेंगे आपका, 3 दूना 6, यही करते थे ना, 3 दूना 6। अब देखिए 2 आगे बढ़ेगा और ये इसका पीछा करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, और ये हो गया आपका, ये इस टाइप का गुना होता था तो क्या करते थे हम लोगों ने, इससे भी सिखाया आपका क्या होता है, पहले ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6, अब 3 आगे बढ़ेगा ये और 2 इसका पीछा करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 या 21 प्लस 4 25 के 5 हाथ में 2 और 7 दूनी 14 2 16, है ना, 16 56 हो जाएगा। 3 दूना 6, फिर ये आगे बढ़ा, 7 या 21 प्लस 4 25 के 5 हाथ में 2, कितना हो गया 1656। अब देखिए, तो अब देखिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या आएगा आपका 23x इजकल टू 1656 माइनस 828, यानी कि 23x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 828। देखिए 23 33 39 33 69, 816 से 56 माइनस 800 कितना हो जाएगा आपका 828 होगा, और 23 का 38 से, यानी कि 36, ये आपका 36 राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमको लोग इस प्रॉब्लम को इस तरीक़े से भी सोच सकते हैं, आप एलिगेशन लगाइए, जैसे मन करें जैसे कीजिए, आप जिस तरीक़े से भी करेंगे आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 48.8 किलोग्राम है, 48.60 किलोग्राम, ऐसा समझे ना। यदि 20 लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम, तो कक्षा में लड़कियों का औसत भार क्या है। देखिए उसको हम लोग उस मेथड से देखे थे, इस बार हम लोग इसको एलिगेशन से देख लेते हैं, अलग अलग अप्रोच से देखेंगे तो उतना ही बेटर है। हमारा देखिए 50 कक्षा है ना, 50 विद्यार्थियों का कक्षा, लड़का कितना है 20 है, यानी कि लड़की कितना हो जाएगा 30, यानी कि बॉयज कितना है आपका, और गर्ल देखिए बॉयज आपका कितना है 20, गर्ल तो कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2:3 का रेशियो हो जाएगा। अब और देखिए औसत भार कितना दिया हुआ आपका 48.60 kg है ना, ये आपका औसत है। लड़कों का औसत भार आपका कितना दिया हुआ आपका 54 kg दिया हुआ है, लड़कियों का हमारा पता नहीं है। तो देखिए इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 में से अगर 49 को घटाएंगे तो कितना हमको मिलेगा 5, तो इसका कितना मतलब क्या हो जाएगा आपका 5.40 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 48.60 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इनका रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:3 में, तो लिख लीजिए 48.60 माइनस x अपॉन 5.40 इजकल टू रेशियो आपका कितना आ रहा है 2:3 का। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 6 18 के 8 हाथ में 1, 8 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 4 12 2 14, कितना हो जाएगा 144.8 इजकल टू माइनस 3x इजकल टू, देखिए 5.4 गुना 2 कितना हो जाएगा 10.8, यानी कि 3x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, इसमें इसी से घटाने तो कितना होगा आपका 135, यानी कि x इजकल टू कितना हो जाएगा 45। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनका औसत वजन कितना है आपका
45 कीजिए। अगर ऑप्शन रहे तो आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आपको जिस तरीका से सोचना उस तरीका से सोचिए। वेटेड एवरेज लगा करके आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए। अब देखिए 60 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के टेस्ट में 20 लड़कियों ने 40 के औसत से अंक प्राप्त किए। यदि कक्षा का औसत अंक 60 है तो लड़कों का औसत अंक क्या होगा। अब देखिए कक्षा में कितना है 60 विद्यार्थी, लड़कियां कितनी है 20, तो लड़के कितना हो जाएगा 40। तो देखिए गर्ल हो गया, बॉयज हो गया, लड़कियां कितना है 60 वाले कक्षा में 20, तो बॉयज कितना हो जाएगा आपका 40। अगर रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा आपका 1:2 का, है ना, यही रेशियो होगा ना 1:2 का। हम लोग क्या बोलते हैं आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट। अब कक्षा का औसत अंक कितना बोल रहा है आपका 60 है, ठीक है। अब देखिए और लड़कियों का औसत अंक कितना है आपका 40 है। बॉयज का अंक औसत अंक हम लोग को पता नहीं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब देखिए तो 60 - 40 कितना हो जाएगा आपका, इधर कितना हो जाएगा आपका 60 - 40 20, इधर कितना हो जाएगा x - 60, क्योंकि जब भी होगा औसत तो इनके बीच में होगा, तो x - 60। अब देखिए x - 60 और 20 का रेशियो कितना है आपका 1:2 का, है ना। तो देखिए x = अगर 70 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70 - 60, तो 10/20 यानी कि 1/2। आपका ये भी आंसर इस तरीके से हो सकता है, नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। x - 60 अपॉन 20 = 1/2, है ना। तो यहाँ से करना होगा 2x - 120 = 20, यानी कि 2x = 140, यानी कि x = कितना हो जाएगा 70। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। और वेटेड वाला से आप लोग खुद ट्राई कीजिए। तो आप लोग इस तरीके से सीखेंगे तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। यहाँ से तो हम लोग यही देख लेते हैं ना x = यहाँ पे जो ऑप्शन है तो वैल्यू पुट करते x = 70, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से भी बहुत फास्ट कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए आप यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है आपका, एक फ्रूट सेलर की बात कर रहा है ना। A fruit seller sold big, medium and small sized apple for ₹15, 10 and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5 के रेशियो में बेचा जा रहा है ना। ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। तो फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं भाई 10 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, या फिर आप कोई नया ले लीजिए। तो हम लोग चलिए बीच वाला तो हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एवरेज कॉस्ट अगर हम लोग 10 मान लिए, रेशियो कितना है आपका 3:2:5 का, तो अगर एवरेज कॉस्ट हम लोग 10 मान लिए तो देखिए एक तो 10 हो गया। और देखिए 3 वाला रेशियो वाला का कितना प्राइस है आपका 15, है ना। तो 3 वाला का कितना हो जाएगा 3 × 15 - 10 कितना हो जाएगा 15 - 10 कितना हो जाएगा आपका 5। 15 - 10 हो गया आपका 5। अब देखिए 5 वाला का कितना है आपका 5, यानी कि 5 × का कितना होगा 5 - 10 कितना हो जाएगा -5, है ना, अपॉन टोटल कितना होगा 3 × 2 = 5 × 5 = 10। देखिए कर लीजिए 10 कितना हो जाएगा 5 या 15 - 25 कितना हो जाएगा आपका -10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 10 - 1, है ना। 10 - 1 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग 15 मानते, मानने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग 15 मानते तो क्या लिखते 15 प्लस, देखिए 2 के लिए कितना हो रहा है फिर 10 - 15 कितना हो जाएगा 10 - 15 2 × -5। अगेन देखिए 5 के लिए कितना हो जाता है 5 - 15 कितना हो जाता है आपका -10 अपॉन टोटल आपका कितना है 5 × 2 = 7 × 3 = 10। अब यहाँ से देखिए -50 - 10 यानी कि 15 - 60/10 कितना होगा 15 - 6 कितना होगा आपका 9। हम लोग इसको इस तरीके से फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको जैसे मन करे प्रॉब्लम को उस हिसाब से ब्रेक कीजिए, घबराने का कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल आपको मिला है। यहाँ पे इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए टेस्ट वाज 52, है ना। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का अरिथमेटिक मीन कितना है आपका 52, यानी कि एवरेज की बात कर रहा है।
द हाइएस्ट 20% ऑफ देम secured a mean score of 80 and the dullest 25% a mean score of 31, the mean score of remaining 55%। अब देखिए ब्राइटेस्ट है ना, ब्राइटेस्ट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ये हो गया ब्राइटेस्ट, ठीक है। 20% आपका ब्राइटेस्ट है, 25% आपका क्या है, डलेस्ट। डलेस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, डी। तो कितना आपका 20 है, ये आपका 25 डलेस्ट है। टोटल तो 100% होता है ना, रिमेनिंग को हम लोग आर मानते हैं, ठीक है। देखिए 20 हो गया, 25% होगा तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 प्लस 25, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 55, ठीक है ना। आप देखिए रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 25, 11 25 55। जितना हो हम लोग आसानी करना हो तो हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए अब प्रॉब्लम में क्या है यार, अब कुछ नहीं रखा हुआ है। 20% का कितना हो रहा है, मीन स्कोर 80 है ना। 25% का मीन स्कोर कितना है आपका 31। तो आपको क्या मानना है मीन स्कोर, अगर 80 मान सकते हैं भी, 31 भी मान सकते हैं, जो मन करे वो मानिए। तो हम लोग इसका देखिए, इसका मीन स्कोर आपका कितना है 80 है। डलेस्ट का कितना है आपका 31 है। इसका हम लोग को पता नहीं, इसका हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हम लोग ब्राइटेस्ट का अगर मान लेते हैं 80, हम लोग अब डलेस्ट वाला का ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला ले लेते हैं। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा आपका, हम लोग ग्रुप का एवरेज कितना हो गया आपका 31। देखिए रेशियो में कितना है 4 5 11। अब देखिए तो 4 करेंगे तो 4 इंटू 80 माइनस 31, यही करेंगे ना। 80 माइनस 31 कितना हो जाएगा आपका 49, ठीक है। प्लस एक्स माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 31, यही होगा आपका। अपॉन टोटल कितना है 11 5 16 4 20। इनका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, टोटल एवरेज कितना दिया हुआ आपका 52 है। देखिए ये आपका वेस्ट अप्रोच हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आप देखिए 31 है, उधर 52 है, तो ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 है ना। तो यहाँ से सीधा लिख सकते कितना, 49 गुना 4 कितना होगा आपका 196 प्लस 11x माइनस 31 गुना 11, 310 प्लस 31 कितना हो जाएगा आपका 341 माइनस 341 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 52 माइनस 31 कितना हो जाएगा 21 गुना 20, ये हो जाएगा। अब देखिए 11x हो गया 196, तो इसको हम लोग थोड़ा उस तरफ लेके चले जाते हैं आराम से। तो 11x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 420 प्लस 341 माइनस 196। 341 माइनस 196 कितना हो जाएगा आपका 145, 145 प्लस 420 यानी कि 420 प्लस 145 यानी कितना हो जाएगा आपका 465। अब देखिए 11x इक्वल टू कितना होगा आपका 465, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 465 अपॉन 11, 565 होगा ना यहाँ पे 565 बाई 11, 565 बाई 11। तो देखिए 11 5 55 होगा ना, 1 5 51.11 33 11 आप यानी कि अप्रोक्सीमेट 51.4 आंसर आएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 51.4 अप्रॉक्स। तो आप लोग इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। 80 भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरीका से हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, है ना। 80 मानते तब भी सॉल्व कर सकते। तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए रीता 2250 रुपये के एक औसत मूल्य पर 5 साड़ी खरीदती है और वह 2750 का औसत मूल्य पर 3 और साड़ी खरीदती है ना। रीता ने टोटल 8 साड़ियाँ खरीदी है। 5 साड़ी वो 2250 रुपये के हिसाब से खरीदी है और 3 साड़ी 2750 के हिसाब से करती है। तो उनके सभी साड़ियों का औसत क्या, एक तो बेसिक होगा 2250 गुना 5 प्लस 2750 गुना 3 अपॉन 5 प्लस 3 है ना।
यानी कि 2250 गुना 5 प्लस 2750 गुना 3/8। और दूसरा तरीका कितना, हम लोग ये मान लेते हैं कि औसत ही मान लेते हैं कितना 2250 है। ठीक है, अब देखिए इस पे कितना 5 साड़ियाँ खरीदा था। अब देखिए रिमेनिंग 3 साड़ियाँ कितना का खरीदा 2750 में। देखिए 2750 2250 से कितना ज़्यादा है 500 ज़्यादा है ना। तब तो ही करना है ना। 3 साड़ियाँ कितना हो गया 3 गुना 500 अपॉन टोटल कितना था 8, टोटल 8 क्या होगा आपका, केक कटा तो सब में बटा, तो देखिए 2250 प्लस 1500 अपॉन 8, तो देखिए कितना होगा 8 एकम 8 कितना होगा 7 7 0 0 7 0, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 64 हो गया, तो फिर 6 0, तो 8 7 56 यानी कि 187.50। तो 2250 प्लस 187.50 2250 प्लस 187.50 कितना होगा 2437.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीका से सोचना है। तो आपको कितना देर लग रहा है सवाल बनाने में, बस पढ़ रहे हैं और आपका आंसर आपको बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग ये कर रहे हैं 50 विद्यार्थियों के कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने एक परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किया है औसत। यदि कक्षा का औसत अंक 42 है तो लड़कों का औसत अंक क्या है, ठीक है ना। कक्षा का औसत अंक कितना दिया हुआ आपका 42। देखिए 50 विद्यार्थियों को मतलब लड़कियां कितना है आपका गर्ल बॉयज। देखिए 50 में 22 है तो बॉयज कितना हो जाएगा आपका 28, ये कितना हो जाएगा आपका 11 14। रेशियो कितना होगा आपका 11 और 14 का रेशियो हो गया। अब देखिए कक्षा का औसत अंक कितना दिया हुआ है 42, तो हम लोग इस बार बिना एलिगेशन के इस तरीका से जो बेसिक तरीका था उससे निकालते हैं। औसत है कितना आपका 42, लड़कियों का औसत आपका कितना है 35 है ना। यही हम लोग मान लेते हैं कि ग्रुप का औसत है। अब देखिए लड़का कितना है आपका 14 है ना, तो 14 इंटू इसको क्या मानेंगे x माइनस 35, अगर इनका औसत x है तो ही लिखेंगे ना x माइनस 35 अपॉन 25 कर लीजिए आप। देखिए 42 में से 35 कितना होगा 60, तो 7 गुना 25 175 इजकल टू 14x माइनस 35 गुना 14 35 दो कितना हो गया 35 दो को 350 प्लस 140 कितना होगा आपका 490। ठीक है, तो 25 सत्य देखिए यहाँ पे 7 7 कॉमन है तो हम लोग कर सकते हैं इससे भी 25 इजकल टू 2x माइनस 70 कितना हो जाएगा 70 25 95 यानी कि 2x इजकल टू कितना हो जाएगा 95 यानी कि x इजकल टू कितना हो जाएगा 47.5। तो ये हमारा अप्रोच होगा। कहाँ प्रॉब्लम फंसेगा आपसे, जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो इसको आप एलिगेशन से आप सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक नया सवाल है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 40 छात्रों का एक कक्षा है जहाँ पे लड़कियाँ 60% है और लड़के और उनका औसत है 72 है, तो लड़के कितना हो जाएगा आपका 40%, तो इनका औसत कितना है आपका 54 है। तो पूरी कक्षा का औसत निकालने के लिए बताया बोलना जा रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम लोग एक औसत फिक्स कर लेते हैं। तो औसत देखिए ये आपका गर्ल हो गया, ये हो गया आपका बॉयज हो गया। गर्ल कितना है आपका 60% है, बॉयज आपका कितना हो जाएगा 40%, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3:2 का। अब देखिए हम लोग कक्षा का औसत अंक मान लेते हैं कितना 72 ही मानते हैं है ना, 72 मान लेते हैं प्लस यहाँ से देखिए लड़कों का औसत अंक कितना है आपका 54 है ना, तो यानी कि 54 माइनस लड़के कितना हो जाएंगे आपके 2 इंटू 54 माइनस 72 अपॉन 5, यही तो होगा ना। क्या लिख सकते हैं हम 72 माइनस 18 कितना हो गया 54, 72 में से कितना हो गया 12 में से 4 गया 8, 18 थी 54 18 चौके 72 माइनस 18 बटा 5 यानी कि 18 गुना 2 हो जाएगा ना 36, तो 72 माइनस 36 बटा
5, इसको क्या लिख सकते हैं 72 माइनस 7.2। तो देखिए 72 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 64 है ना, ये पॉइंट है तो इनके कितने 64.8। इस तरीक़ा से आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका हमारा राइट आंसर है। अब देखिए 60 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां, पूरी कक्षा का औसत 59.2 kg है और लड़कियों का औसत आपका 55 kg है। तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा? ये बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद करने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल पहले वाले टाइप का सवाल है, इसको आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44। द एवरेज ऑफ दोज 100 नंबर्स एंड 4 अदर न्यू नंबर्स आ जाए, द एवरेज ऑफ द 4 न्यू नंबर क्या होगा? देखिए ये बोला जा रहा है कि आपका 100 नंबर का एवरेज कितना है, आपका 100 नंबर है ना, इनका एवरेज आपका दिया हुआ है और एक कितना है इधर 4 नंबर और आ जाता है। देखिए 100 नंबर का एवरेज आपका कितना है 44 है और इनका एवरेज कितना है आपका, एंड फॉर अदर नंबर्स इज द एवरेज ऑफ द 4 न्यू नंबर्स। अभी ये बोल रहा है कि टोटल का एवरेज कितना हो जा रहा है आपका 50 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इनका एवरेज क्या है 4 नंबर्स का? तो देखिए 100:4 में तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25:1 का रेशियो इनका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एलिगेशन लगाए तो क्या हो जाएगा 44 ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा x माइनस 50, ये होगा ना x माइनस 50 होगा, इधर कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 50/6 इजकल टू 25/1, इस तरीक़े से होगा। तो x माइनस 50/6 इजकल टू 25/1। अब देखिए ये 6 है तो हम लोग एक तरीका ये है कि इसको भी हम लोग क्या कर दें 6 बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/1 है ना, तो इसको अगर हम 6 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे ऊपर नीचे 6 से गुना करना होगा। सॉल्व करने का एक तरीका 150/6, ये देखिए 6 से 6 कैंसिल होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200। हम लोग इसको इस तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका एवरेज कितना है आपका x, तो हम लोग इस तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं हम लोग को, बस हम लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। 40 छात्रों की कक्षा में 45% शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों का औसत अंक 54 और लड़कों का औसत अंक 46 है, तो पूरे कक्षा का औसत बताइए। देखिए लड़कियां कितना बोल रहे हैं, गर्ल कितना बोल रहा है आपका बॉयज, गर्ल बोल रहा है 45% है, ठीक है ना, बॉयज आपका 55% है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9:11 का रेशियो में है। अब बोला लड़कियों का औसत अंक कितना है आपका 54 है और लड़कों का औसत अंक कितना है आपका 46 है। देखिए तो इनका अगर औसत हम लोग x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, डेविएशन से इसको चेक कर लेते हैं यार, जैसे मन करे आप वैसे चेक कीजिए। तो इसको डेविएशन से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 माइनस x इंटू 9 इजिकल टू, अगर दोनों को 40 प्लस 46 माइनस x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरफ है, लेकिन अभी हम लोग इसको और शॉर्टकट करते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x माइनस 46 इंटू 11, यही होगा ना। डेविएशन से आप लिखेंगे तो यही होगा, क्या हो जाएगा एक के लिए डेविएशन कितना है 54 माइनस एक्स का, तो 9 के लिए कितना हो जाएगा 54 माइनस एक्स इंटू 9। इधर देखिए इसके लिए डेविएशन क्या जाएगा तो x माइनस 46 हो ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, 9 × 5 = 45, 3 = 48, 486 माइनस 9x इजिकल टू 11x माइनस 46 गुना 11 460 प्लस 46 504, ठीक है। तो 504 प्लस 486 कितना हो जाएगा 990, 990 इजिकल टू 20x, ऐसे ये कितने x इजिकल टू 49.5, तो आपका ये राइट आंसर होगा। तो आपको जैसे मन करे वैसे सवाल को बनाइए,
बाकी दूसरे अप्रोच से आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है आपका ए और बी का औसत कितना है आपका 200 है ना, और सी और डी का औसत कितना है आपका 250 है। तो ए बी सी डी का औसत कितना होगा? अब ये तो बड़ा सिंपल है यार, दो के लिए औसत कितना है आपका 200, अगेन दूसरे के लिए 200 औसत है, दो का औसत कितना है, अगेन सी और डी दो नंबर है, उनका औसत कितना है 250। तो यानी कि क्या होगा, नेट औसत कितना होगा 200, इसको आप एज प्लस 250/2 ये हो जाएगा ना, या फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे तो 200 गुना 2 प्लस 250 गुना 2/4 ऐसे भी लिखेंगे तो सेम होगा। तो तरीका कुछ भी तो आपका बेसिक बस यहीं से सोचना है, कितना हो जाएगा आपका 225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग को एक और सवाल दो कि x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? भैया एक संख्याओं का औसत y² यानी कि इसके लिए x के लिए टोटल कितना हो गया x/y², y संख्याओं का औसत कितना है आपका x², तो कितना हो जाएगा टोटल y(x²) हो जाएगा अपॉन टोटल संख्या कितना है x प्लस y है। तो देखिए यहाँ से अगर ऊपर से कॉमन लेंगे x/y तो क्या हो जाएगा आपका y प्लस x अपॉन x प्लस y, y प्लस x बोल जाएगा x प्लस y, क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो औसत आपका कितना हो जाएगा x/y। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि x संख्याओं का औसत आपका y है, ठीक है ना, औसत y है, और y संख्याओं का औसत x है, तब बताइए कि औसत क्या हो जाएगा आपका उस समय x/y प्लस y(x) अपॉन x प्लस y, यानी कितना हो जाएगा 2x/y अपॉन x प्लस y। तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा 2x/y अपॉन x प्लस y, जब x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है विज्ञान की 3 कक्षाएं A B C जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए का औसत अंक कितना है 83 है, बी का औसत अंक कितना है 76 है, और सी का औसत अंक 85। देखिए ए का औसत अंक कितना बोल रहा है, ए बी और सी है। देखिए ए का औसत अंक कितना बोल रहा है 83, ठीक है ना, बी का औसत अंक कितना है आपका 76, ठीक है, और सी का औसत अंक कितना है आपका 85। ये हो गया आपका। अब यहां से देखिए ये कह रहा है आपका कक्षा और ए और बी का औसत अंक है ना, इन दोनों कक्षा का औसत अंक कितना है, ए बी का औसत अंक कितना है आपका 79 है, ठीक है, और देखिए बी और सी का औसत अंक कितना है आपका 81 है, ठीक है। तो यहां से देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 4, इसका डिफरेंस कितना है आपका 3। अब देखिए इसमें देखिए इसका डिफरेंस कितना हो रहा है आपका, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5, इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 4, यानी कि ए और बी में जो स्टूडेंट होंगे उनका रेशियो क्या होगा। देखिए आज के सबसे अच्छा सवाल है, ए और बी का स्टूडेंट का रेशियो कितना है 3:4, और बी और सी का स्टूडेंट का रेशियो कितना है आपका 4:5, यानी कि ये तो दोनों के लिए कॉमन ही है, यानी कि ए बी सी के स्टूडेंट का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3:4:5। हाँ, यही आपको समझना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताया नहीं गया था। तो हम लोग इस तरीके से जो सोचेंगे कि ए बी और सी का स्टूडेंट का रेशियो आपका 3:4:5 का है। अब देखिए ए और देखिए ए में एवरेज अंक कितना है 83 है, बी के लिए एवरेज अंक कितना है 76 है, सी के लिए एवरेज अंक कितना है 85। अब ये जब कॉन्सेप्ट आ गया तब क्या हो गया, अब तो आपका सवाल ओपन हो गया। अब इसको आप जैसे मन करे वैसे बनाइए। ए में कितना स्टूडेंट थे आपका, ए का मार्क्स कितना था आपका 83 था, ये कितना था आपका बी का 76 था, और सी का कितना था आपका 85। अब देखिए स्टूडेंट का रेशियो कितना है 3:4:5 का है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज इसका कितना है 83 एवरेज था, ठीक है ना, एवरेज अगर 83 था तो टोटल कितना होगा 4 5 9 3 12 हो जाएगा। तो देखिए तो 4 के लिए कितना से चेंज हो जाएगा, तो +4 × 76 - 83, 76 - 83 कितना हो जाएगा आपका -7 +5 ×
कितना हो जाएगा आपका 2। अब इस पे कितना से डिवीजन होगा 3 4 7 5 12 से। अब देखिए 83 कितना हो जाएगा 7 चौके 28 -28 प्लस 10 कितना हो जाएगा -18/12 कितना हो जाएगा 1.5। 83 - 1.5 कितना हो जाएगा आपका 81.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग ऐसे कीजिए 83 × 3 प्लस 76 × 4 प्लस 85 × 5 85 × 5/12 इस तरीके से कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर आपका 80 के आसपास है ना, तो हम लोग सोचे भाई कि ऐसा करते हैं कि 80 एवरेज मान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को जितना डायमेंशन में सोच सकते हैं बच्चों उतना डायमेंशन में सोचते हैं। अगर सोचिए अगर हम लोगों ने एवरेज मान लिया कि कितना है आपका 80 है, ठीक है ना। अब देखिए तो 3 के लिए डेविएशन कितना हो रहा है आपका, देखिए तो 1 के लिए डेविएशन यहाँ पे कितना है +3 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो रहा है। अब देखिए 1 के लिए डेविएशन कितना है आपका यहाँ पे -4 है, ठीक है ना। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा -16। अब यहाँ पे देखिए 1 के लिए डेविएशन कितना है आपका +5 है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा आपका 25 अपॉन टोटल आपका कितना है 4 3 7 5 12। अब देखिए 25 9 कितना हो गया आपका 34 - 16 कितना हो जाएगा 18। तो 80 + 18/12 कितना हो जाएगा 34 18 14 12 80 + 3/2 कितना हो जाएगा आपका 81.5। तो हम लोग इस तरीक़े से भी सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इसमें 2-3 और प्रॉब्लम होंगे इस टाइप का, जो अच्छे वाले प्रॉब्लम उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग इस सेशन को काफ़ी एंजॉय किए होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे हर प्रॉब्लम को हर तरीक़ा से हर एस्पेक्ट में बनाने का कोशिश किया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला सेशन आएगा, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, या तो कहीं पे हम लोग डिजिट में भूल भाल बोलते हैं ना कि डिजिट लिखने का 36 तो लिखा गया हमारा 63, है ना। या फिर ऐसा होता है कि एक बच्चा जाता है किसी ग्रुप से और दूसरा बच्चा अलग एज का आता है, तो उस टाइप वाले जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।